स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, इससे पहले भावना गवली के सहयोगी सईद खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता नितेश राणे ने ईडी की जांच को लेकर शिवसेना नेता अनिल परब की खिंचाई की है। उन्होंने कहा है कि अनिल परब सिर्फ झांकी है, उद्धव ठाकरे अभी बाकी है। तो महाराष्ट्र में ईडी का एक्शन शिवसेना और उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ा रहा है। शिवसेना नेता अनिल परब के बाद अब शिवसेना सांसद भावना गवली पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। ईडी ने शिवसेना सांसद भावना गवली को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। 4 अक्टूबर को उन्हें ईडी के दफ्तर में पेश होना है, यानी 4 अक्टूबर को उनसे पूछताछ होगी और इसको लेकर नोटिस उन्हें भेज दिया गया है। आपको ये बता दें कि भावना गवली यवतमाल वासिम से शिवसेना की सांसद हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भावना गवली को ईडी ऑफिस में हाजिर होने के लिए ये नोटिस भेजा गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि इससे ठीक पहले 28 सितंबर को बड़ी कार्रवाई ईडी ने की थी और भावना गवली की कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और उनके मित्र हैं, सहयोगी हैं सईद खान, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में हाजिर किया गया और मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 1 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। तो नियमों के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट किए जाने के बाद सईद खान को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में हाजिर किया गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले में आगे की जांच के लिए फिलहाल उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है। लेकिन आपको ये बता दें कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में जो दलील दी है, जो कहा है, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि भावना गवली जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के लिए सईद खान के माध्यम से एक ट्रस्ट को फर्जी तरीके से अपनी निजी कंपनी के रूप में तब्दील कर लिया। और इस पूरी कड़ी में ही ईडी फिलहाल महाराष्ट्र में जांच कर रही है और भावना गवली को अब ये नोटिस भेजा गया है। तो जाहिर तौर पर उनके क्या कुछ संपर्क सईद खान के साथ हैं, क्या कुछ वो इस पूरे मामले में जानती हैं, ये तमाम सवाल है जो ईडी जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ कर इस पूरे मामले में खंगालने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले करीब 1 महीने पहले ईडी ने भावना गवली के 5 से 9 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। यवतमाल वासिम से लेकर मुंबई के अलग अलग जगहों और लखनऊ तक ये छापेमारी की गई थी। ईडी की ये छापेमारी 100 करोड़ के स्कैम के आरोप में की गई थी। 100 करोड़ के घोटाले का आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भावना गवली पर लगाया था और उसके बाद ईडी ने ये बड़ा एक्शन महाराष्ट्र में लिया था। शिवसेना सांसद पर शिकंजा कसा गया था। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यह आरोप लगाया है कि भावना गवली ने 55 करोड़ के कारखाने की खरीद जो है वो 25 लाख रुपए में की। लेकिन भावना गवली ने ईडी की इस छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बिना किसी नोटिस के ईडी उन पर यह कार्रवाई कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना के जो तमाम नेता हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री के पद पर जो नेता बैठे हुए हैं, वो लगातार बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बड़े घोटाले जो हैं वो उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, उन्हें अंजाम दिया जा रहा है, चाहे फिर वो अनिल परब हो या फिर उसके बाद अब भावना गवली हो, जिनके सहयोगी को गिरफ्तार ईडी ने किया और उसके बाद अब भावना गवली को ये नोटिस जारी किया गया है। तो 4 अक्टूबर को उन्हें ईडी के दफ्तर में पेश होना है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इससे पहले शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को भी ईडी ने समन जारी किया था और उनसे ईडी ने पूछताछ की है। 8 घंटे तक अनिल परब से पूछताछ की गई है और अनिल परब की ओर से हालांकि ये भी कहा गया है कि मैं बाला साहेब ठाकरे की कसम खाता हूं, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो आपको बता दें, अनिल परब के इस पूरे बयान पर, इस पूरे मीडिया से जो बातचीत उन्होंने की, बाला साहेब ठाकरे की कसम खाई, इसको लेकर अब नितेश राणे ने अनिल परब की खिंचाई की है और तंज उन पर कसा है। उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों
जो शिवसेना प्रमुख है बालासाहेब ठाकरे, उनकी कसम अनिल परब की ओर से खाई गई है, अपनी बेटियों की कसम उन्होंने खाई है। लेकिन क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कसम नहीं खाई? अगर वो उद्धव ठाकरे की कसम खाते तो उन पर विश्वास किया जा सकता था। ये नीतीश राणे की ओर से तंज कसा क्या है? जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना के तमाम नेता एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में आ रहे हैं, लगातार उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से ये उगाही का जो काम है बार रेस्टोरेंट से लेकर तमाम अलग अलग विभागों में किया गया है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार शिवसेना पर हमलावर है, क्योंकि जो शिवसेना लगातार बीजेपी पर यह पलटवार करती है कि दरअसल ईडी और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये वसूली का रैकेट फैला हुआ है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं और उनके ही नेता एक के बाद एक इस तरीके से इस पूरे रैकेट में फंस रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उन्होंने इन बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। और यही वजह है कि अब मीडिया के सामने आकर इस तरीके की कस्में खाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, नीतीश राणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा है कि कटु शिव सैनिकों के लिए बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। अनिल परब उद्धव ठाकरे से पूछे बिना सुबह शर्ट भी नहीं पहनते हैं, ऐसे व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने पर उद्धव जी का सीना सदमे से भर जाता है। ये नीतीश राणे ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अनिल परब झांकी है और उद्धव ठाकरे अभी बाकी है, यानी इस पूरे वसूली, इस पूरे भ्रष्टाचार के जो लिंक है, जो तार है, वो उद्धव ठाकरे तक फैले हुए हैं। ये साफ तौर पर नीतीश राणे की ओर से कहा क्या है। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख फिलहाल फरार है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख गायब है, तो अनिल परब को पता चल जाएगा क्यों अनिल देशमुख गायब हैं, क्योंकि उनसे अब ईडी पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर भी नजर रख रहे हैं कि अनिल परब के बाद मुख्यमंत्री से कब पूछताछ होगी, कब ईडी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर शिकंजा कसेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं जाहिर तौर पर, और महाविकास आघाड़ी सरकार में एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी, परमवीर सिंह के खुलासे और उसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में ये जो वसूली के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, इसमें एक के बाद एक एनसीपी शिवसेना के नेता जो हैं वो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से लगातार ये सवाल पूछा गया है कि आखिर इस वसूली का आका कौन है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनिल देशमुख ईडी के 5 बार समन भेजने के बावजूद भी फरार चल रहे हैं। वो ईडी को जो पूछताछ उनसे करनी है उसके लिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं, और लगातार इस तरीके की हरकतें जो हैं वो इन नेताओं की ओर से दिखाई गई हैं, फिर चाहे वो अनिल परब हो, अनिल देशमुख हो, अजीत पवार हो, या फिर अब जिस तरीके से भावना गवली को ईडी ने नोटिस थमाया है, क्या वो 4 अक्टूबर को ईडी के दफ्तर में जाएंगी, ये भी अभी सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो बहाने हैं वो इनकी तरफ से बनाए जा रहे हैं। अनिल देशमुख पहले कोरोना का बहाना बनाकर ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, उसके बाद उनकी तरफ से स्वास्थ्य का हवाला किया गया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है, इस बात का हवाला किया गया। लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी निश्चित है, तो ऐसे में अनिल देशमुख फिलहाल फरार चल रहे हैं, लेकिन ईडी की खोज लगातार जारी है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर ईडी का शिकंजा आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे को कितना भारी पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।